हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं एस के रॉय सर और आप देख रहे हैं मैथ्स मजा विद शिवजी यादव। मैथ्स मजा विद शिवजी यादव में आज हम लोग जो हैं सीटेट का सीटेट क्लास 1 to 5 सीटेट क्लास 1 to 5 के हम लोग जो हैं, जो आप लोग सीटीईटी का एग्ज़ाम देते हैं उसका जो है 1 to 5 का टीचर जो बनने वाले हैं, पेपर फर्स्ट लेकर के मैं आया हूं। और सब्जेक्ट है ईवीएस, इन्वायरमेंटल साइंस। जो बहुत सारे बच्चे का बहुत ही प्रश्न जो है गलत हो जाते हैं। इसी को देखते हुए हमने सोचा कि बच्चे आखिर गलती कहाँ करते हैं, क्यों बच्चे जो है क्वेश्चन जो है नहीं कर पाते हैं। तो हमने सोचा कि नहीं, सभी को कंसेप्ट जो है थ्योरेटिकल कंसेप्ट पूरा पढ़ाया जाए और वो भी सिस्टमेटिक पढ़ाया जाए, तभी जा कर के जो है बच्चे जो है प्रश्न जो है वो कर पाएंगे। तो चलिए आज हम लोग जो हैं ईवीएस के वीडियो नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि जो जीव होते हैं उसके बच्चे जो हैं, अलग अलग जीव के बच्चे जो हैं वो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो क्यों ना इसके पूरे जीव, जितने भी जीव जंतु है जिसका क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, उसको अच्छे से पढ़ लिया जाए। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे ईवीएस में कि जीव और उसके बच्चे। तो सबसे पहला है इसमें कि भालू। भालू के बच्चे को क्या कहते हैं? तो भालू के बच्चे को शावक कहते हैं। ये देखिए, भालू के बच्चे को क्या कहते हैं? शावक कहते हैं। भालू के बच्चे को शावक कहते हैं। आप लोग जो है ध्यान से देखते रहिए सीटीईटी के इस क्लास में कि भालू के बच्चे को शावक कहेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा कि भालू के बच्चे को शावक कहते हैं। और अगर आपको शेर पूछ दे तो शेर के भी बच्चे को जो है शावक ही कहेंगे। अगर आपको बाघ पूछ दे तो बाघ के भी बच्चे को शावक ही कहेंगे। तो याद रखिएगा, भालू हो, शेर हो, बाघ हो, इसके बच्चे को क्या कहते हैं? शावक कहते हैं। आप सब एकदम एक एक करके देखते जाइए। भालू, शेर, बाघ, इनके बच्चे को शावक कहेंगे। तितली, तितली के बच्चे को कैटरपिलर कहा जाता है। तितली के बच्चे को क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स? कैटरपिलर कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कैटरपिलर तितली, कैटरपिलर तितली। तितली के लिए कोई पिलर नहीं, तितली के लिए कोई पिलर नहीं, तितली और पिलर याद रखिएगा, तितली और पिलर, कैटरपिलर। कौवा, अब देखिए, चाहे कौवा पूछे चाहे किसी भी प्रकार का पक्षी पूछे, तो हर एक प्रकार के जो पक्षी हैं उस पक्षी के बच्चे को कहते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि कौवा के बच्चे को चूजा कहा जाता है। कौवा के बच्चे को क्या कहा जाता है? चूजा। और पक्षी लिखा हुआ है, पक्षी के भी बच्चे को चूजा। तो कौवा भी एक पक्षी है, इसीलिए आप ये पक्षी में ही कौवा आ जाएगा। तो किसी भी प्रकार की पक्षी हो तो उसके बच्चे को कहेंगे चूजा। चूजा, पक्षी, पक्षी के बच्चे को चूजा कहेंगे। अब आगे है कि मेढक के बच्चे को क्या नाम है? तो मेढक के बच्चे को मेढक के बच्चे को टैडपोल कहा जाता है। मेढक के बच्चे को क्या कहा जाता है? टैडपोल। ध्यान रखिएगा, मेढक के बच्चे को टैडपोल कहते हैं। ये टैडपोल, मेढक के बच्चे को टैडपोल कहा जाता है। बाज, बाज के बच्चे को इयास कहा जाता है। बड़ा ही अच्छा नाम है, इयास। इयास याद रखिएगा, इयास एकदम बहुत ही शानदार नाम है। जो बाज, दुनिया के सबसे अच्छे पक्षी में पक्षियों का राजा बाज को कहा जाता है, जिसको ईगल कहते हैं। तो ये ईगल के बच्चे को इयास कहते हैं। ई से ईगल, ई से इयास। इंग्लिश में बाज को ईगल कहते हैं, इसीलिए उसके बच्चे का नाम इयास। अब देखिए कंगारू, इसके भी बच्चे का नाम एकदम याद रखिएगा। कंगारू के बच्चे को जोई कहते हैं। जोई, जोई जो है वो कंगारू के बच्चे हैं, इयास जो है वो बाज के बच्चे हैं। कपी, कपी आप लोग जानते ही होंगे। कपी के बच्चे को बच्चा कहा जाता है। कपी के बच्चे को क्या कहेंगे? बच्चा कहेंगे। कपी यानी जो बंदर का रूप होता है, जो इंसान के रूप में बंदर होता है, उसके उसके बच्चे को हम लोग बच्चा कहते हैं। पेंगुइन, देखिए पेंगुइन के बच्चे को चूजा कहते हैं। पेंगुइन के बच्चे को क्या कहते हैं? चूजा। पेंगुइन के बच्चे को क्या कहते हैं? चूजा। याद रखिएगा, पेंगुइन जो है वो बर्फीला प्रदेश में, जहाँ बर्फ, अंटार्कटिका है ना, तो अंटार्कटिका पर जो है वो रहते हैं। तो याद रखिएगा, ये भी एक पक्षी ही है, इसीलिए इसके बच्चे को जो है हम लोग क्या कहते हैं? चूजा कहते हैं। तो चूजा याद रखिएगा। चूजा कितने का कितने कितने हो गए? देखिए, कौवा के बच्चे को चूजा कहते हैं, कौवा के बच्चे को क्या कहते हैं? चूजा कहते हैं।
उसके बाद पेंगुइन के बच्चे को चूजा कहते हैं और पक्षी के बच्चे को चूजा कहते हैं। तो चूजा में सारे पक्षी आ गए, कौवा भी पक्षी है, पेंगुइन भी बर्फीला प्रदेश का पक्षी ही माना जाता है, जहाँ बर्फ होता है। अंटार्कटिका पर पेंगुइन मिलता है, बर्फ के ऊपर जो है ये पक्षी जो है बहुत बड़े साइज का होता है और ये पाया जाता है। अब खरगोश के बच्चे को क्या कहते हैं? तो खरगोश के बच्चे को कहते हैं बन्नी। खरगोश के बच्चे को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? खरगोश के बच्चे को बन्नी कहते हैं। भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? मेमना कहते हैं। भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? मेमना। अगर भेड़ के साथ साथ बकरी लिखा हो तो बकरी के बच्चे को भी मेमना ही कहते हैं। तो याद रखिएगा कि भेड़ हो या बकरी हो, इनके बच्चे को हम क्या कहेंगे? तो मेमना कहेंगे। अब आ गया बछड़ा और बछिया, तो इसको हम आपको समझाते हैं एक साथ। देखिए कितने सारे जीव हैं जिनके बच्चे को बछड़ा या बछिया कहा जाता है। तो देखिए ध्यान से देखिए आप लोग, देखिए ध्यान से आप लोग देखिए। सबसे पहले याक के जो बच्चे हैं उसको हम लोग बछड़ा या बछिया कहेंगे। जैसे ऊंट है, ऊंट के बच्चे को बछड़ा बछिया। हाथी, जिराफ और घोड़ा, ये जितने बड़े साइज के जानवर हैं उनके बच्चे को बछड़ा या बछिया कहा जाता है। देखिए अगर मान लीजिए ऊंट जो है वो मेल बॉडी को जन्म देता है, मेल मतलब पुरुष हो गया, तो जो मेल को जन्म देगा तो उसको बछड़ा कहा जाएगा, मेल को बछड़ा और फीमेल को बछिया। याद रखिएगा, मेल अगर मेल होता है तो बछड़ा कहेंगे और फीमेल होता है तो बछिया कहेंगे। तो हाथी के फीमेल बच्चे को बछिया कहा जाता है, जिराफ के फीमेल बच्चे को बछिया कहा जाता है और घोड़ा के फीमेल बच्चे को बछिया कहा जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर मेल बच्चे जन्म लेंगे, जो जैसे लड़का होता है वैसा ही, तो उसके घोड़ा, जिराफ, हाथी, ऊंट, याक, इनके बच्चे को बछड़ा कहेंगे। अब देखिए बंदर के बच्चे को शिशु कहेंगे। बंदर के बच्चे को क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट? शिशु। चलिए बछड़ा बछिया तो याद हो गया होगा, ऊंट, हाथी, जिराफ, घोड़ा, याक। ऊंट, हाथी, जिराफ, घोड़ा और याक। तो बंदर के बच्चे को शिशु कहा जाता है। बंदर के बच्चे को क्या कहते हैं? शिशु कहते हैं। तो उसी प्रकार चमगादड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? चमगादड़ के बच्चे को पिल्ला या पिल्ली कहते हैं। याद रखिएगा, यहाँ चमगादड़ है, कुत्ता है, शार्क है। इन तीनों के बच्चे को, चमगादड़, कुत्ता, शार्क, इनके बच्चे को पिल्ला या पिल्ली कहते हैं। अगर मेल हुआ तो पिल्ला, फीमेल हुआ तो पिल्ली। समझ गए होंगे आप लोग। अगर लड़का हुआ तो पिल्ला और लड़की हुई तो पिल्ली। इसको इस भाषा में याद रखिए। कुत्ता है, कुत्ता के बच्चे को अगर मेल है, लड़का वाला है तो वो पिल्ला होगा और लड़की है तो वो पिल्ली होगी। तो शार्क वाले बच्चे को पिल्ला और पिल्ली भी कहते हैं। शेर के बच्चे हमने आपको समझा दिया कि शेर के बच्चे को शावक कहते हैं। और साथ में बछड़ा बछिया में एक जेबरा भी आ जाएगा। जेबरा के बच्चे को भी हम बछड़ा या बछिया ही कहते हैं। तो साथियों, आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में जो भी सीटेट का क्लास 1 to 5 का पेपर 1 का तैयारी करता हो उसको ये थियोरिटिकल कंसेप्ट, देखो बाबू, कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर, कंसेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर। अगर कंसेप्ट नहीं है तो रिजल्ट नहीं है। इसलिए ईवीएस के इस एपिसोड में आप जो हैं अपने सारे दोस्तों को जो है ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। भालू के बच्चे को शावक कहते हैं, तितली के बच्चे को कैटरपिलर कहते हैं, कौवा के बच्चे को चूजा कहते हैं, मेढक के बच्चे को टेडपोल कहते हैं, बाज के बच्चे को इयास कहते हैं, कंगारू के बच्चे को जोई कहते हैं। जोई और इयास ये बड़ा ही अच्छा नाम है, इसको याद रखिएगा। जोई और इयास, कंगारू के बच्चे जोई और बाज के बच्चे इयास। पेंगुइन के बच्चे चूजा। अब पेंगुइन पक्षी है, कौवा पक्षी है, तो इसके बच्चे को हम लोग क्या कहेंगे? चूजा कहेंगे। खरगोश के बच्चे को याद रखिएगा, खरगोश के बच्चे को बन्नी कहते हैं और भेड़ बकरी के बच्चे को मेमना कहते हैं। याक हो, जेबरा हो, ऊंट, हाथी, जिराफ, घोड़ा, ये 6 गो है, इनके बच्चे को बछड़ा या बछिया कहते हैं। बंदर के बच्चे को शिशु कहते हैं। चमगादड़ हो, कुत्ता हो, शार्क हो, इनके बच्चे को पिल्ला या पिल्ली कहते हैं। शेर के बच्चे को शावक कहते हैं, मैंने पढ़ा दिया आपको। शेर हो, बाघ हो, भालू हो, इनके बच्चे को शावक कहते हैं।
जेबरा हो, घोड़ा, जिराफ, हाथी, ऊंट, याक, इनके बच्चे को बछड़ा या बछिया कहते हैं। तो मेन याद रखना है आपको, भेड़, बकरी, मेमना, खरगोश, बन्नी, कपी के बच्चा को बच्चा ही कहते हैं, पेंगुइन के बच्चा को चूजा कहेंगे, वो भी एक पक्षी है, मेढक के बच्चे को टेडपोल कहते हैं, मेढक के बच्चे को टेडपोल कहते हैं, बाज के बच्चे को यास कहते हैं, कंगारू के बच्चे को जोई कहते हैं, भालू के बच्चे को शावक कहते हैं, तितली के बच्चे को कैटरपिलर कहते हैं। तो ये जरूर याद रखिएगा। देखिए इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए भालू, शेर, बाघ, इनके बच्चे को शावक कहते हैं, तितली के बच्चे को कैटरपिलर कहते हैं, मेढक के बच्चे को टेडपोल कहते हैं, बाज के बच्चे को यास कहते हैं, कंगारू के बच्चे को जोई कहते हैं, और बकरी या खरगोश के बच्चे को बन्नी बोलते हैं, भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं या बकरी के बच्चे को मेमना कहते हैं, बंदर के बच्चा को शिशु ही कहते हैं, चमगादड़ के बच्चे को पिल्ला या पिल्ली कहते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जो है निश्चित ही आप लोग जो है कंठस्थ कर लेंगे और आप कंठस्थ करके परीक्षा में जाएंगे। तो इसमें से देखिए, इसमें से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। कंसेप्ट को याद रखिए और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद से करिए, है ना, और मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर के आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आपने आज ईवीएस में पेपर 1 जो होता है क्लास 1 to 5 के लिए, उसका ईवीएस से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, और ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस है जिसे पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण के इन 30 क्वेश्चन को करने के लिए मैं एसके रॉय सर आपको साथ देने के लिए तैयार हूं। आप लोग तैयारी जो है जम करके करिए। मेरा बेस्ट विशेष है कि अगले एग्जाम में आप जरूर जो है सीटीईटी अच्छे नंबर से क्वालिफाई करेंगे। तो दोस्तों, मैं एसके रॉय सर लेता हूं आपसे विदा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।